ना कोई दिखावा है, ना कोई ढोंग है, ना कोई आडंबर है। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में केवल एक छोटा शिवलिंग जो आपके गले में कंठ में डला होता है, उसी की आराधना, उसी की पूजन, उसी की स्तुति और शिव जी के प्रति विश्वास का होना जरूरी है। भगवान शंकर का होना जरूरी है। और इस वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत, वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत एक शिवलिंग को ही केंद्र माना जाता है। इसमें भगवान शंकर को ही केंद्र मान लिया। अंदर की आवाज बढ़ाओ, बाहर की आवाज अंदर आ रही है। बाहर की आवाज थोड़ा डाउन करके अंदर की आवाज थोड़ी सी कर खोलिए। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में केवल एक शिवलिंग को केंद्र बिंदु माना गया और उनका मूल विश्वास केवल एक शिव है। उनका एक मूल विश्वास केवल एक शंकर है। और वही बात जो पहले कथाओं के माध्यम से कहते आए हैं, आज फिर वही करें कि शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं। शिव जी को केंद्र मान लोगे तो फिर कभी जिंदगी में भटकोगे। हमारी भटकन कब तक है? हम कब तक भटक रहे हैं? हमारी भटकन कब तक है? हम कब तक भटक रहे हैं? जब तक हम एक केंद्र तक नहीं पहुंचे। किसी ने कह दिया यहाँ पर कुछ अच्छा हो रहा है, वहां पहुंच गए। फिर किसी ने कह दिया कि वहाँ कुछ अच्छा हो रहा है, वहाँ पहुँच गए। फिर किसी ने कह दिया वहाँ कुछ अच्छा हो रहा है, वहाँ पहुँच गए। हमने अपने विश्वास को दृढ़ नहीं करा। हमने अपने भरोसे को दृढ़ नहीं करा। और वीर शैव लिंगायत संप्रदाय ये हमको बता देती है कि हमारी श्रेष्ठता हमारे विश्वास पर। एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक पूर्ण विश्वास हमें भगवान के करीब में लेकर चले जाता है। और जब तक हमारा विश्वास, हमारा भरोसा पूर्ण नहीं होगा, तब तक भगवान का मिलना मुश्किल है। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति थोड़ा गड़बड़ी कर दिया, थोड़ा सा कुछ काम बेकार कर दिया, उसको चार लोगों ने पकड़ लिया रोड पर और रोड पर पकड़कर उसको थाने की ओर ले जाने लगे। उसको पकड़ लिया और उसको थाने की ओर ले जाने लगे, थाने की ओर लेकर जाने लगे।
वो बेचारा चुपचाप हाथ जोड़ा हुआ बोलता हुआ थाने की ओर चला गया। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसको किसी ने पकड़ लिया, जिसको बस ठीक है, जिसको किसी ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसको जब ले जाने लगे, जब उसको पकड़ा और पकड़कर उसको ले जाने लगे तो उसने कह दिया, तू मुझे पहचानता नहीं, मेरी उन सेठ जी से पहचान। तू मुझे जानता नहीं है, मेरी उन सेठ जी से पहचान है। और तू मुझे जान नहीं रहा है, तू मुझे पहचान नहीं रहा। कौन सेठ जी? उस व्यक्ति से पूछा गया, तेरे सेठ जी का नाम बता। और जैसे ही उसने अपने सेठ जी का नाम बताया और उस व्यक्ति को छोड़ दिया। अब एक व्यक्ति को पकड़ा तो सीधे थाने तक लेकर चले गए, थाने में ले जाकर बंद भी कर दिया। सहज था, सरल था, सीधा था, उसको ले जाकर बंद। और दूसरा व्यक्ति ऐसा जिसको थाने में लेकर जाने लगे और उसने कह दिया, तुम मुझे पहचानते नहीं हो, तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, मेरी उन सेठ जी से पहचान है, मैं उन सेठ जी को जानता हूं, मेरी उनसे पहचान। लगा फोन, अब भी लगा फोन। और जो उसने फोन तो नहीं लगाया, पर जो सेठ जी का नाम बताया, नाम बताते से ही उसको छोड़ दिया गया कि भैया इसको अंदर बंद नहीं कर सकते, इसकी उससे पहचान है, वो सेठ जी इसको जानता है, उसकी वो सेठ जी से पहचान बनी हुई है, वो सेठ जी इसको जानते हैं, इसको अपन कुछ नहीं कर सकते, छोड़ो इसको, छोड़ दो, इसको लेकर जाओ। अब जरा विचार करिएगा, आप और हम भी वो दो व्यक्ति की तरह, यदि तुम्हारी घट की जिह्वा में समाया हुआ होगा, ऊपर यमदूत भी अगर आपको बंदी बनाकर ले जा रहा होगा और आपने अगर वो शिव रूपी सेठ का नाम ले दिया तो वो छोड़ दिया जाए। वो शिव रूपी सेठ आपको छोड़ दे। इसकी पहचान उससे है, इसकी पहचान उस देवादिदेव महादेव से है, शंकर से। इसलिए फिर निवेदन है, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। एकाग्र चिंतन, एकाग्र चित्त, एकाग्र विश्वास, एकाग्र दृढ़ता, एकाग्र भरोसा शिव के करीब में लेकर चले जाता है, शंकर जी के पास। आज महादेव महाराज जी आपके सुपुत्र श्री गणेश जी से हम मिले थे, तो सुबह हम पाठ कर रहे थे और पाठ के समय पर वो कक्ष में आए, मिलना हुआ। हमारे ललित महाराज उनको लेकर आए, कोई कार्य होगा,
हमने उनसे 3 बातें पूछी और वो गणेश बालक ने इतना अच्छा जवाब दिया कि हमको लगा वास्तवता है एक संत पुरुष महादेव महाराज का पुत्र ऐसा ही होना चाहिए। ये प्रश्न बड़ी खुशी हुई। 3 प्रश्न हमने उससे पूछे और उसने तीनों प्रश्न का उत्तर बड़ा मुस्कुरा के, बड़ा अच्छी तरह से, बड़े आनंद के साथ, बड़ी सरलता के साथ। और जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी, जीवन का सबसे बड़ा धन यही है, आपके सामने क्वेश्चन पेपर कैसा भी हो, कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर आप कुछ भी नहीं जानते ना तो भी उसका उत्तर आपके चेहरे की स्माइल होती है, वो पूर्ण हल कर सकते, वो पूर्ण हल कर सकते, कितना भी कठिन क्यों ना। और हम तो कई शिव भक्तों से कहते हैं अपनी जिंदगी में कितना भी परिश्रम क्यों ना हो, आपके जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, आपके जीवन में कितना भी दुख क्यों ना हो, आपके जीवन में कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, अगर आपने उस कठिनाई को, उस दुख को, उस कष्ट को मुस्कुरा कर निकाल दिया और आपकी भक्ति, आपका विश्वास दृढ़ रहा, तो वो दुख एक दिन कटेगा जरूर, और दुख कटेगा तो परमात्मा का दर्शन होगा जरूर, ये निश्चित है। बस उस परमात्मा को पहचानने में थोड़ी सी देरी जरूर होती है। उस परमात्मा को जानने में थोड़ा सा समय जरूर लगता है, थोड़ी सी देरी जरूर होती है, थोड़ा समय जरूर लग सकता है, जैसे ब्रह्मा जी को लगा। ब्रह्मदेव को, भगवान शिव को जानने में बहुत समय लगा। ब्रह्मा जी जान नहीं पाए, ब्रह्मा जी पहचान नहीं पाए। और जब हम जिसको जानते नहीं हैं, हम पहले भी एक बात कहें, आज फिर इस चाकरवाड़ी की पवित्र भूमि पे, इस बीड़ जिले में फिर कहना चाहते हैं, किसी की निंदा करने से पहले, किसी के लिए अपशब्द कहने से पहले, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा बोलने से पहले, किसी के लिए अपशब्द कहने से पहले, किसी की निंदा करने से पहले, एक बार उससे मिला जरूर करो जिसकी तुम निंदा करने वाले हो। पहले उससे जाकर एक बार मिलो। हम जिसकी निंदा कर रहे हैं, हम जिसकी बुराई कर रहे हैं, हम जिसके लिए अपशब्द कहने वाले हैं, हम जिसके लिए आड़ा टेढ़ा बोलने वाले हैं, हम जिसके लिए अपशब्द कर रहे हैं, हम जिसके लिए आड़े टेढ़े संबोधन बोलने वाले हैं, एक बार उससे जाकर मिलो। मिलना इसलिए ज़रूरी है कि हम उसके लिए, दुनिया के लोगों ने आड़ा टेढ़ा बोला, दुनिया के लोगों ने अपशब्द कहा, दुनिया के लोगों ने चुगली करी, दुनिया के लोगों ने निंदा करी, पहले विचार करो उससे मिलकर, क्या वो व्यक्ति ऐसा है, निंदा के लायक है, अपशब्द के लायक है, क्या गाली देने के लायक है, क्या आड़ा टेढ़ा बोलने के लायक है? पहले उससे एक बार मिलो। और ब्रह्मा जी शिव से नहीं मिले, ब्रह्मदेव भगवान शंकर से नहीं मिले। उनको तो किसी ने बस कह दिया कि शंकर ऐसे हैं, उनको तो किसी ने कह दिया शिव ऐसे हैं, और वो ब्रह्मा जी के हृदय में, ब्रह्मदेव की चित्तवृत्ति में, ब्रह्मा जी के हृदय में बात बैठ गई। और ब्रह्मा जी फिर
शिव की निंदा में लग गए। शिव की ब्रह्मा जी शंकर भगवान की निंदा में लग गए। और हुआ क्या? आखिरी में रिजल्ट क्या निकला? शंकर भगवान का कुछ भी नहीं बिगड़ा। शिव जी की निंदा जितनी जितनी हुई, जितना जितना ब्रह्मा जी ने अपशब्द भगवान शंकर को कहा, जितना जितना ब्रह्मदेव ने शिव जी को आड़े टेढ़े संबोधन कहे, शिव जी का बाल बांका नहीं हुआ, शंकर जी का कोई इसमें घाटा नहीं हुआ। तकलीफ कहाँ खड़ी हुई कि इस निंदा में ब्रह्मा जी का खुद का एक सिर कट गया।